गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है जयपुर टूर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बताया था आपको, लास्ट में हम एल्बर्ट हॉल म्यूजियम घूमे थे लास्ट में। फिर हम उसके बाद चल दिए थे, हम हवा महल घूमने आए थे। हवा महल में कुछ नहीं है, एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत छोटी छोटी विंडो बनी हुई है। तो बस वही है, उसके सामने सब जाते हैं, फोटोज़ क्लिक कराते हैं। वैसे ही हमने किया, हम गए, फोटोज़ क्लिक कराए और आ गए। ये है जयपुर का लोकल मार्केट, जहाँ पे मोजरी, लहंगा, दुपट्टा बहुत कुछ मिलता है, कान की झुमके वगैरह। हमने कुछ शॉपिंग नहीं की क्योंकि सारी ये चीज़ अब तो हर जगह मिल जाती हैं। इसके बाद हम आ गए थे नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि एक फेमस फोर्ट है जयपुर का। यहाँ भैया और पापा जी टिकट ले रहे हैं टिकट काउंटर पे। तो हम यहाँ से हमने टिकट कटाई और फिर हम चल दिए अंदर की तरफ। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी क्योंकि ये फोर्ट काफ़ी फेमस है और बहुत सुंदर भी था। आपको दिखाती हूँ मैं आगे व्लॉग में। ये देखिए, ये है अंदर का व्यू। अंदर ही यहाँ फोर्ट में म्यूज़ियम भी है, रेस्टोरेंट भी है। और यहाँ पे अंदर कार नहीं आती है, कार पार्क बाहर ही करनी होती है, अंदर पैदल जाना होता है। तो हम लोग वॉक करके सब जा रहे थे। अंदर काफ़ी चलना होता है, तो जो लोगों को जिनको प्रॉब्लम है चलने फिरने में, उनको थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे आने में, क्योंकि यहाँ अंदर चलना ही होता है। बाकी ये है म्यूज़ियम, पास में यहाँ म्यूज़ियम था। ऊपर जाके वहाँ हम नहीं गए थे, उसकी टिकट चार्जेस 500 रुपीज़ है। बाकी ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेकोर किया हुआ है ये सब। चलिए आपको दिखाते हैं आगे ब्लॉग में। इसी फोर्ट में अंदर काफ़ी खाने पीने की भी ऑप्शन अवेलेबल है, काफ़ी कुछ है। फिर यहाँ पे हम ऊपर की तरफ आ गए थे। फोर्ट के ऊपर बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, सनसेट व्यू था। वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, वहाँ मोस्टली भीड़ उन लोगों की थी जो सनसेट देख रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं वहाँ पे तो नहीं गई थी, भीड़ काफ़ी थी। लेकिन यहाँ देखिए, ये व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। यहाँ पूरा, यहाँ से पूरा जयपुर दिख रहा था, छोटा छोटा छोटा। नाहरगढ़ फोर्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मतलब फोर्ट है, काफ़ी फोर्ट होते हैं राजस्थान साइड तो, लेकिन वो थोड़ा अलग था। मतलब वहाँ जाके काफ़ी अच्छा लगता है, फ्रेश एयर मिलती है। और ये देखिए, काफ़ी सुंदर है। आप लोग कभी जयपुर गए तो वहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा। फिर हमने वहाँ सनसेट व्यू देख लिया था। सब कुछ देखते देखते हमें रात हो गई थी, तो फिर हम लोग नीचे उतर के आए थे। ये देखिए कितना सुंदर है ये फोर्ट। पुराने ज़माने में महाराजा वगैरह कितने बड़े बड़े महल में, फोर्ट वगैरह में रहते थे। फिर नाहरगढ़ फोर्ट में एक ये फेमस जगह है जहाँ रंग दे बसंती मूवी का एक सीन शूट हुआ था, जहाँ आमिर खान यहाँ पानी में कूदते हैं। तो वही ये जगह है, फेमस जगह नाहरगढ़ फोर्ट में। फिर वहाँ आगे चले हम, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, पड़ाव रेस्टोरेंट। मुझे इस ट्रिप में सबसे अच्छा जो चीज़ लगी, जो सबसे अच्छा रेस्टोरेंट लगा, जो सबसे अच्छी मतलब मेमोरेबल ट्रिप में जो जगह लगी, वो थी ये पड़ाव रेस्टोरेंट। ये बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। यहाँ जाके मतलब मन खुश हो गया। आके आपको वीडियो में देख। ये रेस्टोरेंट थोड़ा ऊपर जाके है, नीचे ही वहाँ टिकट कटाई जाती है 100 रुपये की, जिसमें आपको कॉफ़ी और चाय फ्री मिलती है। उसी 100 रुपये में आपको कॉफ़ी चाय फ्री मिलती है। फिर ऊपर जाके आपको जो भी ऑर्डर करना होता है उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो हम यहाँ ऊपर गए थे। ये रेस्टोरेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम लोग देखिए कितना सब ओढ़ के बैठे हैं, क्योंकि रात हो गई थी, ठंड का मौसम था ही। जयपुर में वैसे इतनी ठंड नहीं है, लेकिन वो रेस्टोरेंट काफ़ी ऊपर था, तो इतनी तेज़ और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो हम सब ओढ़ के बैठे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, लाइव सिंगिंग हो रही थी, एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा अच्छा था, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। कपल्स भी थे, फैमिली भी थी, सब थी। खाना भी टेस्टी था, ऐसा नहीं है वहाँ का खाना टेस्टी नहीं था। तो काफ़ी सबने अलग अलग चीज़ें ऑर्डर की, स्नैक्स, थोड़ा थोड़ा स्नैक्स ही खाया, मतलब इतनी किसी को भूख नहीं थी। फिर बस उसके बाद खा पी लिया था, हम लोग चल दिए थे अपने
होटल की ओर होटल में जा रहे थे, रास्ते में हमने ये पढ़ा है जल महल, जो कि जल में है। सारे चारों इसे जल महल इसलिए बोला जाता है क्योंकि चारों तरफ इसके पानी है और बीच में ये महल है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे बोला जाता है, ऐसे मैंने सुना कि यहाँ पे सिर्फ राजा महाराजा जो पुराने ज़माने में होते थे वो सिर्फ यहाँ पे बैठने आते थे, अपनी चाय कॉफ़ी पीने आते थे। बाकी ये सिर्फ ऐसे ही शो के लिए है। अभी वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है, इसीलिए वहाँ पे पहले बोटिंग सिस्टम था लेकिन अब सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं। उसके बाद ये हम पहुँच चुके थे होटल, काफ़ी थक गए थे। ये है धीति और ये हूँ मैं, मेरे हस्बैंड, मम्मी और देवर वहाँ पे अपने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, होटल की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। हमने सोचा था कि जल्दी सब घूम घाम के हम लोग चले जाएंगे, वहाँ खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने थे नेक्स्ट डे, तो वहीं पे कहीं होटल लेके रुक जाएंगे। लेकिन रात काफ़ी हो गई थी तो हम लोग सोचा कि जो हमने होटल पहले लिया था वही कंटिन्यू करते हैं। फिर मैं आ गई थी रूम में, द्वितीय तो आते ही चेंज करती सो गई थी क्योंकि यार बैठे बैठे और घूमते घूमते पूरा दिन ही हमने, फिर मैं सो गई थी। और ये है नेक्स्ट डे का शॉट। हम लोगों ने चेकआउट कर लिया था होटल से और हम चल दिए थे बाबा जी के दर्शन के लिए, खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन के लिए, जो कि हमें मेन तो हमारा जयपुर जाने का था, जो वही था, दर्शन करने थे हमें बाबा जी के। लेकिन हमने फिर प्लान कर लिया था कि एक दिन रुककर हम घूम भी लेते हैं जयपुर। मैंने जयपुर घूमा भी नहीं था, बाकी सारे मेरे लॉज ने घूमा था, मैंने नहीं घूमा था। तो फाइनली हम चल दिए थे बाबा जी के दर्शन के लिए। 2 घंटे के बाद हम मंदिर पहुंच चुके थे, खाटू श्याम बाबा जी के दर पे पहुंच चुके थे। तो ये रास्ते में जब हम उनके दर्शन के लिए जा रहे थे तो ये था कोनी जहाँ बाबा जी शाम जी नहाया करते थे। तो वहाँ मैं गई थी, मैं, मम्मी और पापा जी दर्शन करने नीचे। बहुत अच्छा था, ठंडा था। और फिर हमने दर्शन किए वहाँ पे, फिर हम चल दिए आगे। गाड़ी पार्क करने के लिए भी वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि जगह जगह पे पार्किंग बनाई हुई है। लेकिन हमें अंदर फिर पैदल चल के जाना पड़ता है, थोड़ा दूर है मंदिर, इतना भी दूर नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा दूर तो चलना ही पड़ता है। गाड़ी हमने आगे पहले ही खड़ी कर दी थी, उसके बाद हम लोग सब पैदल पैदल प्रसाद लेके चल दिए थे। baru baru balu balu तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। बाबा जी के दर्शन ज़्यादा दूर नहीं थे। ये देखिए बाबा जी का मंदिर है जिसमें बाबा जी विराजमान है। हम उनके दर्शन के लिए बस खड़े ही हुए थे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ रेलिंग लगाई हुई है, 4 रास्ते बनाए हुए हैं। ये है बाबा जी। बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और हम जैसे ही गए मंदिर में अंदर, बाहर निकल आए, मतलब इतनी भीड़ नहीं थी। दर्शन अच्छे से हो गए, बहुत खुशी हुई। जिसके लिए काम के लिए हम गए थे वो पूरा हुआ और बहुत अच्छे से हो गया। बाकी फिर हम लोग निकल गए थे, ये थी गली। उसके बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी उठाई पार्किंग से और हम लोग चल दिए रेस्टोरेंट की तरफ। वैसे हम लोग अपने घर आ रहे थे तो हम लोगों को भूख भी हो गई थी, काफ़ी देर हो गई थी, भूख लगाई थी सबको। यहाँ बस हम खाने का वेट कर रहे थे, खाना पीना खा लिया था। और ये मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, देखिए मेरी स्किन कितनी डल और ड्राई हो गई है। सफ़र में हो ही जाती है यार। फिर जाते टाइम हम दूसरे रास्ते से आए थे और आते टाइम हम दूसरे रास्ते से आए। ये हम बाहर के रास्ते से आए थे और ये रास्ता बहुत सुंदर था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और व्यू देखिए, आप खुद देख लीजिए कितना प्यारा व्यू था। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। इस व्लॉग में इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, बाय।